नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति 9650 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रमा एकादशी व्रत 2025। रमा एकादशी का व्रत 2025 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस वर्ष यह पवित्र तिथि शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को पड़ी थी। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्त को मोक्ष तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी चातुर्मास की अंतिम एकादशी होने के कारण अत्यंत फलदायक मानी गई है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा हुआ करता था। वह धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा की मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवताओं और दिव्य प्राणियों से थी। पूरे राज्य में विष्णु भक्ति का वातावरण था। उस राजा की एक सुंदर एवं पतिव्रता कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ ससुराल आया। कुछ ही दिनों में रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। राजा मुचुकुंद ने इस व्रत की महत्ता बताते हुए पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवा दी कि जो कोई धर्म और मोक्ष की इच्छा रखता है वह एकादशी का व्रत रखे। इस दिन कोई भी अन्न ग्रहण न करे। यह नियम वर्षों से पूरे राज्य में चला आ रहा था। शोभन दुर्बल शरीर वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं इतना बलवान नहीं हूं कि बिना भोजन के रह सकूं। यदि मैंने व्रत किया तो प्राण नहीं बचेंगे। चंद्रभागा ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता। यहाँ तक कि पशु पक्षी और सेवक भी उपवास करते हैं। यदि आप नियम तोड़ेंगे तो यह अत्यंत अपराध होगा। शोभन ने विवश होकर भगवान विष्णु को मन में प्रणाम किया और बोला, जो मेरे जीवन के अंत में भी मुझे भगवान की कृपा प्रदान करे वही सच्चा धर्म है। अगले दिन उसने व्रत रखा, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उचित विधि से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु शोभन का व्रत का पुण्य इतना महान था कि उसे मृत्यु के बाद मंदराचल पर्वत पर एक दिव्य और स्वर्णमय नगर की प्राप्ति हुई। वह नगर सोने चांदी से बना था और वहां कोई दुख, रोग या मृत्यु नहीं थी। शोभन वहां देवांगना रमा के साथ दिव्य रूप धारण कर निवास करने लगा। कुछ समय बाद राजा मुचुकुंद का एक ऋषि मित्र मंदराचल पर्वत की यात्रा पर गया। वहां उसने शोभन को उस दिव्य नगर में देखा और सब देखा सुना राजा मुचुकुंद को बताया। राजा ने यह बात अपनी पुत्री चंद्रभागा को बताई। वह तुरंत मंदराचल पर्वत पहुंची और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पति पत्नी पुनः मिले और चंद्रभागा ने भी उसी स्थान पर रमा एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वे दोनों विष्णुलोक में स्थान प्राप्त कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाकर कहा, हे युधिष्ठिर, रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसकी कथा सुनने या सुनाने मात्र से भी मनुष्य के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। एक स्नान और संकल्प, ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र पहनकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज रमा एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की सेवा करूंगा। 2. पूजा स्थल सजावट, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. पूजन विधि, दीपक जलाएं, धूप, चंदन, तुलसी, अक्षत, पुष्प और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल तथा माता लक्ष्मी को लाल कमल चढ़ाएं। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और रमा एकादशी कथा सुने या पढ़ें। माता लक्ष्मी को मखाना, खीर, बताशा, कौड़ी आदि अर्पित करें जो समृद्धि के प्रतीक है। 4. व्रत नियम, तामसिक आहार, मांस, मदिरा, क्रोध और झूठ से बचें। दिन भर फलाहार करें या निर्जल उपवास रखें। रात्रि जागरण करें और हरि नाम का संकीर्तन करें। 5. पारण, व्रत खोलना, अगले दिन द्वादशी को स्नान और पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। व्रत पारण करें और परिवार सहित प्रसाद वितरित करें। रमा एकादशी व्रत से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति, धन, वैभव, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा और व्रत करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
रामायण कदर्शी और हमारे YouTube चैनल ज्ञान भक्ति 965 है की ओर से आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धार्मिक भाव से प्रसार करें।